हाय दोस्तों, तो नमस्कार। इट्स हर्षु फॉर यू, मतलब चैनल का नाम हमारे, और मैं भी। उसके अलावा ये है हमारा जेकेबी का कांस्टेबल का एग्ज़ाम, जो आज ही आप देख कर आए हो, नहीं भी देख कर आए हो। जहाँ आपकी एज नहीं थी, यहाँ एज हो चुकी थी, उसको मारो गोली। फ़िलहाल हम देखेंगे इसके आंसर्स, ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन हमको आए थे। हम देखेंगे कि इसमें से क्या क्या इनके आंसर्स हैं, और आप अपने आंसर्स मैच कर लेना। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है इसका, उससे आप हिसाब लगा पाओगे कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, और आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि आपका कट ऑफ क्लियर होएगा या कट ऑफ क्लियर नहीं होएगा। मतलब कि है फिज़िकल की तैयारी करने की नीड या नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं हम सीधी बात, नो बकवास, करते हैं शुरू। और कुछ दिमाग में मेरे इंपॉर्टेंट आ रहा था, चलो मुझे याद आएगा तो मैं बाद में बताऊँगा। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था हमको, और ना मतलब पता क्या होएगा यहाँ पे कि 2-3 सेट्स होंगे सबको मिले हुए, ABC करके, ऐसे करके। तो मतलब क्वेश्चन तो सारे सेम ही होंगे। जैसे ये है ना 7th क्वेश्चन, किसी का ये 10th होगा, किसी का 11th होगा, किसी का 15th होगा, होंगे यही क्वेश्चन सेम। तो आप देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। तो चलो फिलहाल करते हैं शुरू हम। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें डिक्शनरी के हिसाब से क्वेश्चन को मैच करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ना APP करके ना, मैं ब्रश कहाँ पे गया इसका ब्रश, ये रहा ब्रश। APP यहाँ पे भी, APP यहाँ पे भी, APP मतलब हर जगह पे APP है ही है। APP के बाद देखते हैं 5th वाले में A है, इसमें भी A है, इसमें O है, सिर्फ इनमें A है। उसके बाद यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ तक सेम हो गया। इसमें E, उसके बाद यहाँ पे I। हाँ, तो 8th वाले का ऑप्शन क्या है इसका, है जो C वाला है ना, ह्यूज। इसका ये होगा क्योंकि इनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। एम्पल होता है सफिशेंट, और सफिशेंट भी सफिशेंट ही होता है। अगर 9th वाले पे चलते हैं, देखते हैं 9th वाले का आंसर क्या है। तो देखो भाइयों, यहाँ पे हमारा ऑड है, ये A वाला ऑड है यहाँ पे, मतलब कि हमारा आंसर है A 9th वाले का। क्योंकि देखो G जो है ना, GHIJ, 3 आगे, इसके आगे +3 हो रहा है यहाँ पे। E के बाद FGH, यहाँ पे भी 3 हो गए। A के बाद BCD, V के बाद WXY, मतलब ये तो सारे के सारे 3 हो रहे हैं, ठीक है। अब P, इसके बाद देखो ये वाली दूसरी साइड से J है ना, J, देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, GJJL। J के बाद यहाँ पे हम देखते हैं JKL, 2 हो गए। H के बाद क्या है, HK है ना, EFGHIJK, यहाँ पे 3 हो रहे हैं। DEFG, 3 हो गए। YZAB, यहाँ पे मतलब सारे 3 हो रहे हैं, बस ऊपर वाले में 2 हो रहे हैं। मतलब कि पहले A वाला ऑड है, तो इसका ऑप्शन भी है 9th वाले का A। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, या नहीं हो रहा? रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, कि इसमें भी ऑड लेटर ही ढूंढने थे। इसमें हम देखते हैं K के बाद L आता है, JKL, PQRS, VWHI, ये ठीक है। I के बाद O आता है, HIJKLMNO, +6 हो रहा है पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, PQRST, यहाँ पे दूसरे में +4 हुआ। तीसरे वाले में TSTUWX, यहाँ पे +3 हुआ। लास्ट वाले FGHIJ, यहाँ पे +4 हुआ। GHIJKLMNO, +6 हो रहा है यहाँ पे। T है ना, TSTUVWX, यार T, ये तो C वाला है ना। इसमें T के बाद आता है ना UST, उसके बाद UVWX, मतलब यहाँ पे भी 4। तो ऑड है पहले वाला, यानी कि यहाँ पे ये तो किलो है ना, KLIU, ये वाला ऑड है। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद 11th क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है डाटा का कंप्यूटर में। ये तो होता है मेरे ख्याल से, एक बिट में 8 बाइट्स होती हैं शायद, तो बाइट होगा, D वाला होगा। फिर मैं देख लेता हूँ एक बार, मुझे इतना कंप्यूटर का आइडिया नहीं है। 1 बिट,
तो भाई गूगल करके पता चला है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है ना बिट ही होता है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट हो गया बिट। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था ना, मुझे लगता है उनका सही गया होगा। ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं उनके आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज़। अच्छा, इंटरनेट सर्च इंजन मतलब कि जिस पे हम सर्च कर सकते हैं, लाइक गूगल। विंडोज़ पे सर्च नहीं होता, याहू पे भी नहीं होता, लिनक्स पे भी नहीं होता। MS एक्सेल इंटरनेट ब्राउज़र होता है, इस पर हम कर सकते हैं। लिनक्स हो सकते हैं यहाँ पे, लिनक्स या याहू। देखते हैं कि याहू क्या चीज़ है। इज़ याहू सर्च इंजन। भाई याहू सर्च इंजन है, और yahoo.com भी एक वेब सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्च इंजन का काम भी करती है। पता नहीं किन की आ रही है। ये था थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन। चलो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, मार्क करते जाओ साथ साथ में। इसका बी है, इसका ए है, इसका भी ए है, इसका मेरे ख्याल से इसका भी ए है, इसका था सी, और इसका भी सी। ठीक है, ये कर लेना मार्क। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कह रहे हैं इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज यूज़र टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सी सर्विस अलाउ करती है एक बंदे को लॉग इन करने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर में। ईमेल तो नहीं हो सकता, बाकी 3 में से कुछ भी हो सकता है। सर्च करके देखते हैं। तो भाई साहब इसका आंसर है टेलनेट, यानी कि ऑप्शन सी। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा था उनको बताएगा। आगे एस क्या। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर। तो ये जो एस है इसका, भाई इसका तो मुझे भी नहीं पता था, ये गूगल करने के बाद पता चला कि इसका बी ऑप्शन है। एस का मतलब सिक्योर होता है HTTPS में। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द URL ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का URL क्या होता है। लोकेशन होती है, या ये इंटरनेट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, या फिर क्या बोलते हैं इट इज़ द लोकेशन ऑफ पेरीफेरल ऑन द इंटरनेट। तो ये क्या होता है, ये एड्रेस होता है जो बताता है कि कोई स्पेसिफिक पेज कहाँ पे है गूगल में। तो ये इसका लोकेशन वाला आएगा। ए है इसका, यहाँ तो ए है यहाँ डी है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली ये होगा इट इज़ द लोकेशन ऑफ द वेबसाइट ऑन इंटरनेट, क्योंकि ये एड्रेस ही है यार जो बताता है हमें किसी साइट के बारे में, है ना। URL क्या होता है, लिंक होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो लोकेशन ही बताता है हमें। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। यार बड़े लोगों को ब्रेव के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत तगड़ा वाला है ब्राउज़र। ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, छोटे चैनल से बड़ा काम हो जाएगा, वो मैं नहीं करने वाला। बाकी ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र्स ही हैं। इसका डी ऑप्शन था। बड़े क्वेश्चन है कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर। क्या होता है, मतलब FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी यही है जो भाई ने लगाई हुई है, मतलब डी वाला ऑप्शन है इसका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही है इसका ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करते चलो साथ साथ में। आपके जो है ना जो सही हो रहे हैं काउंट करते चलो कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है ना तो ऊपर आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो हैं इनको देखते चलो, इसको दिमाग में बैठा लो, बाकी वाले एग्ज़ाम्स में भी ये आने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप MTS वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, अगर या RPF या SSC GD वगैरह की तैयारी कर रहे हो अगर, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी सारी काम की चीज़ें आ रही हैं आपके। और मैं ना मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊंगा, जिससे मैं प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट दूंगा, जिसको अगर आप लगाओगे ना तो आपको मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होंगे, उसको लगा लेना तो मतलब तैयारी बूस्ट हो जाएगी आपकी। बाकी अगर आपको कोई वीडियो की नीड होगी ना तो कमेंट कर देना, मैं बना दूँगा। मतलब जिस भी चीज़ के रिलेटेड आपको लगता है कि हाँ इसके ऊपर कुछ मतलब कि मटेरियल होना चाहिए, अवेलेबल नहीं है। बाकी स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह चाहिए होंगे
तो वो भी हर एक एग्ज़ाम के हैं, बस बता देना किसके चाहिए होंगे, मिल जाएंगे। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। अच्छा, इनमें से कौन सा नेचुरल एलिमेंट प्राइमरी वो होता है। देखो, कार्बन तो होगा नहीं, बड़ा महंगा होता है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। लोहा, कंप्यूटर में लोहे की क्या ज़रूरत है, तो इसका तुक्का बन जाना था सिलिकन। है भी इसका आंसर है ये सिलिकन। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू। जो कंपाइलर होता है वो मतलब कि क्या बोलते हैं, जो कंपाइलर होता है वो एक प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब कि ना ये ट्रांसलेट करता है जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसको कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में। अभी कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे वो नहीं मेरे को पता चल रही, अभी इसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे बाइनरी। अच्छा, ये मैं पता चला है कि ये जो बाइनरी मतलब ये ना क्या है, ये एक टाइप का मतलब इसको कंपाइलर बोलते हैं, और ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को, हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है ना उसको कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में, और वो बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज हो गई हमारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एम एस एक्सेल वन कैन यूज़ द फार्मूला पहले टू। मतलब कि एम एक्स एक्सेल में हम ये जो फार्मूला होता है, फार्मूला पैलेट को वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, इसको भाई हम यूज़ करते हैं क्रिएट और एडिट करने के लिए फार्मूलाज को जो कंटेन करता है फंक्शंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। आगे वाला ऑप्शन है हमारा, एम एस विंडो इज़ डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिक प्रोग्राम। तो एम एस विंडो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। चलते जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं यार अभी बाकी वाले। ये क्वेश्चन है हमारा अब, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय। यार ये जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह, ये तो 7th 8th क्लास के कंप्यूटर वाली बुक में मैंने देखा था। तो इसका ऑप्शन है आपका ये जो है क्या बोलते हैं W3C करके जो है ना, डी वाला ऑप्शन जो है ये आंसर है इसका। और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये जो ऊपर लिखा है ना कंसोर्टियम, ये वाला कंसोर्टियम, और ये W3 का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a small text file created by a website that is stored in the user's computer is called। स्मॉल टेक्स्ट फाइल कुकी तो होएगा नहीं, ठीक है, नहीं कुकी है इसका, इसका आंसर है कुकी। छोटी सी फाइल करके रह जाते हैं ना कुकी चाचे वगैरह, जिसको हम डिलीट करते हैं, टेक्स्ट फाइल होती है ये अपने ऐप जो हम डाउनलोड करते हैं वो मेरे ख्याल से छोड़ के चले जाते हैं जिनको, ये वही है। बाकी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फिलिप्स वगैरह फिल करनी है, तो ये लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ काजिंग डैमेज, स्टीलिंग डाटा और अब्यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स इज नोन एज। ये तो मालवेयर ही होगा पक्का मेरे ख्याल से इसका, मतलब कि ये मतलब क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर सा होता है ना, मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर गंद फैलाता है जो, तो इसका तो पहले वाले का होएगा ये मालवेयर। अभी दूसरे का देखते हैं, इसका हम लगा देते हैं पहला,
दूसरा लिखा हुआ है डैश मीन्स एनी ईमेल और कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू ट्रिक द रेसिपेंट टू डिस्क्लोज सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड और अकाउंट डिटेल्स। ये तो क्या होगा इसका? प्राइवेसी नहीं होगा पेटेंट, मुझे लगता है इसका फिशिंग होगा। फिशिंग इसका, हाँ इसका होगा फिशिंग। डाटा चुराने वाला काम यही हो सकता है। इसका है फिशिंग। तीसरा क्या है हमारा ऑप्शन? तीसरा है प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड और यूज्ड बाय अदर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज प्रोटेक्टिंग एन। ये प्राइवेसी तो नहीं हो सकता इसका, मतलब इसका ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा पेटेंट करके जो है। चौथा ही हो जाएगा प्राइवेसी मीन्स योर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसका ये ऑप्शन थे 1 2 3 4। ओ भाई कितने तगड़े वाले दिए हुए हैं। मतलब इसका है 4, फिर 4 1 2 3, ये ऑप्शन हैं इसके 4 1 2 3। चलो है यहाँ पे लिखा हुआ पहले का दूसरा होना था, इसने गलत लिखा हुआ 4 1 2 3। मतलब कि पहले वाले का क्या है? दूसरा। पहले वाले का दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सेंटेंस ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, फाइंड आउट द एरर पार्ट। एरर ढूंढने हैं यहाँ पे। यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट नेसेंट स्टेज एंड काज ह्यूज लॉसेस। इसका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि कहा है ना काज ह्यूज लॉसेस, तो काज नहीं काज जाना था, यहाँ पे डी भी लगना था क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस दैट गेट अफेक्टेड। नहीं विच गॉट अफेक्टेड आना था। चलो डैट भी लगाया, डैट गॉट अफेक्टेड आना था। डैट गॉट अफेक्टेड बाय द रीसेंट नेचुरल डिसास्टर। तो इसका हाँ सी वाला ही ऑप्शन आएगा। ये भी भाई का सही है, ये भी सी है, ये भी सी है। आगे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। I can't wait for the concert, she said, her eyes sparkling with excitement. It starts at 7 p.m. so we should leave by 6:30 p.m. ये भी नहीं। I can't wait for the concert, she said. इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है इसका बी वाला ऑप्शन होगा। तो इसमें मैं भाई हूँ कंफ्यूज। ठीक है इसमें हूँ कंफ्यूज, इसका यहाँ बी होगा। सी मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि सी होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड। पार्टी यस रेजिंग एन आईब्रो, इसका बी होगा मेरे ख्याल से। 38 का बी। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स तो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए यहाँ पे? नहीं मतलब कुछ ज़्यादा। वैसे अगर इन्वर्टेड कॉमर्स हैं तो ये लगाया, इसका बी होगा बी। चलो नेक्स्ट वाले पे सिनोनियम्स ढूंढने हैं। तो सिनोनियम फॉर क्यूबल, QUIBBLE, क्या होगा इसका? मतलब क्यूबल का मतलब क्या होता है? किसी से आर्ग्यू करना या फिर कंप्लेन करना छोटी छोटी बातों पर, वो भी फालतू की बातों पर। तो इसका क्या हो सकता है? यहाँ पे है प्रीवैग कैरेट करके कुछ लगाया होगा भाई ने।
इसको हम गूगल करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे तो दिख नहीं रहा कुछ। ये तो मुझे लगता नहीं किसी ने भी सही लगाया होगा। प्रीवारिकेट, देखते हैं इसका मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीवारिकेट? इसका भाई कुछ नहीं कह सकते, इसका एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। ACQIESCE, मीनिंग एंड इट्स सिनोनिम्स। मतलब ये दोनों तो नहीं है, ए और बी तो नहीं है, अभी सी वाला देख लेते हैं। CONCUR, मीनिंग कॉनकुर हो सकता है। इसका फिर डी ही होगा। रिकन्सिलेशन, मीनिंग hoping to bring about a reconciliation between two sides। रिकन्सिलेशन होता है मेल मिलाप। अगर देखा जाए क्वेश्चन ही गलत था एक हिसाब से। और चलो इसको जान दो। 40th वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सिनोनिम फॉर टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब क्या होता है? फार्म या फास्ट या स्ट्रॉन्ग। टेनाशियस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि जो बंदा कभी हारता नहीं, कभी रुकता नहीं। तो इसका क्या, वैसिलेटिंग, टिमिड, स्टॉन्च, क्या हो सकता है? अप्रीहेंसिव तो नहीं होगा। स्टॉन्च, टिमिड, चलो गूगल कर लेते हैं भाई। STAUNCH, मीनिंग लॉयल्टी और प्रिंसिपल, स्टॉन्च, एडवोकेट। ये तो लॉयल होता है। वैसिलेटिंग मीनिंग, वैसिलेटिंग का मतलब होता है आइडियाज़ को चेंज करने वाला है। टिमिड मीनिंग, देखते हैं क्या पता इसका सही होएगा। इसका मतलब यही होगा। टिमिड का मतलब भी होता है जो शाय, नर्वस वगैरह रहता हो, तो उसका ए होगा 40th का। अब एंटोनियम क्या है? एंटोनियम ऑफ OCCULT। ओकल्ट का एंटोनियम का मतलब कि ऑकल्ट का क्रिप्टिक, अनकैनी, फैथोमेबल। मतलब इसका ऑकल्ट का मतलब होता है, अभी इसको भी गूगल करेंगे यार, कितने गूगल करेंगे भाई। तो ये सिनोनिम्स वगैरह देख लेना यार, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ये गूगल करोगे पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। कंपैशन का मतलब एम्पैथी होता है। एरोगेंस का क्या होगा? एरोगेंस का मतलब कि सिनोनिम ऑफ एरोगेंस क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंस या प्राइड, क्योंकि ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी तो आना नहीं था। इसका एरोगेंस सिनोनियम, इसका मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस करें तो नहीं, ये तो बड़े फंसाने वाले इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं डाले हैं। मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी पता है हमको, ये दोनों तो होने नहीं थे। इसको कॉन्फिडेंस, प्राइड, प्राइड आना चाहिए इसका। कॉन्फिडेंस तो फिर अलग चीज़ हो गई ना, ओवर कॉन्फिडेंस। इसका भी कंफ्यूज कर देने वाला है, लेकिन सी ही सही है इसका, प्राइड ही लगा दो, वो सही है। जॉइन, इसका फिलिंग द ब्लैंक्स है, आर्टिकल्स लगाने हमें। जॉइन, एनरोल इन द MBA प्रोग्राम इन MBA, MLA इनके साथ एन लगता है ना। एम है ना, एम साउंड एम की दे रहे हैं यहाँ पे, पहले एन आएगा। एट द यूनिवर्सिटी, एन और द, ठीक है। एन और द हो गया। बाय 27th आई हैव फिलिंग द ब्लैंक, इसके बीच में भी आर्टिकल है। आई वर्क एट अ कंपनी न्यूयॉर्क, द कंपनी इज, आई वर्क एट अ कंपनी, आई वर्क एट द कंपनी। तो इसका ए होगा मेरे ख्याल से, ए। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज लगाने थे। ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक।
पिक आउट द एडवर्ब क्लास इन द बिलो सेंटेंस। एडवर्ब तो मेरे अच्छे नहीं हैं वैसे, बट चल ट्राई। Although it was raining, they continued their hike. भाई एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, ठीक है, मतलब विशेषता भी हो किसी चीज़ की और काम भी कर रहा हूँ। It was raining, they continued their hike. It was raining, continued their hike. Although it was raining, they continued their hike. इसका बी होगा, बी। Independent clause in the below sentence. You need to complete your homework and then you can watch your favorite show. You need to complete your homework, watch your favorite show, then you can watch your favorite show. इसका सी होगा। 29th का। 30th का, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन। इसका मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन सी होगा। 30th का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा है? तो पोसेशन का सबको पता है, लड़कियां पोसेसिव होती हैं, यानी कहती हैं जो मेरा है वो मेरा ही है। तो यहाँ पे भी देखना है हमने मेरा मेरा कौन कर रहा है। द टीम मेंबर्स फ्रिक्वेंटली इनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ये नहीं है। देयर वाज अ पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस ग्रेट जॉय, नहीं है। दैट कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, आई विल बी रिटर्निंग होम, सी है इसका। 30th का आएगा सी। क्या आएगा 30th का? सी, इतना बड़ा सी। आगे 31st क्या? वट इज़ द टाइप ऑफ प्रनाउन ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स इन द बिलो सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा 31st वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कौन सा प्रनाउन है? तो इसका यही आएगा, पर्सनल प्रनाउन। ये सही करा भाई ने। पर्सनल प्रनाउन वो होते हैं जो आपके नाम को रिप्लेस कर देते हैं। तुम्हारा नाम था अकबर, या फिर तुम्हारा नाम था उर्वशी। उर्वशी को मैंने बोला यू, YOU, तो तुम्हारा नाम रिप्लेस हो गया। तो ये इसका आंसर है, बी वाला। आगे होमोफोन्स लगाने थे यहाँ पे। आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट ह्यू फॉर हर पेंटिंग, सही है ये। बाकी वाले के स्पेलिंग ही गलत है। चूज द होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द, मेलिएबल होता है जिसको तुम ऐसे पतला बना सको, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। शेप्ड द मेलिएबल मेटल विद प्रिसीजन वाइल द अप्रेंटिस डेमोन्स्ट्रेटेड हिज मेटल। हाँ, इसका ए वाला ही होएगा आंसर। 33 का। 34 देखते हैं। स्टॉक होता है, स्टॉक का तो सबको पता होगा, तुम जो करते जो हो, है ना। बा का भी पता है, जो तुम करते हो या करती हो। Stock, a site for mining stone, tree outer layers composed of dead cell, kitchen utensil used to extract juice from citrus, vertical stem or a connecting part of plant। अरे इनका क्या आंसर होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटेड वर्ड ढूंढने। एडवेंचर का एक्साइटमेंट हो गया। डेंजर का क्या होगा? डेंजर का फ्राइट ही होगा। एडवेंचर करते बंदा बड़ा एक्साइट हो रहा था, जब खतरा हुआ तो फिर वो डर गया। सी है इसका। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? विल ओ द विस्प विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो मतलब बताता है इडियम का। विल ओ द विस्प के क्या है? इन लग्जरी परसूट एज कैपेटिबल बट अल्टीमेटली अनटेबल ऑफन लीड्स वन एस्ट्रे। हाँ, ये भी हो सकता है सी वाला, क्योंकि 2-3 मीनिंग होते हैं विल ओ द विस्प के। एक तो यही होता है कि ये एक कोई इंसान जिस पे तुम डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरा ये कि ऐसा गोल जिसको तुम कभी रीच नहीं कर सकते, या फिर कोई मार्शी ग्राउंड। तो यहाँ पे ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये कह रहा है कि कोई ऐसा काम जिसको तुम करो लेकिन वो तुम्हें ऐਵੇਂ ही छोड़ दे, हो ना पूरा। तो इसका ऑप्शन ये है सी। बाकी 45 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। 40 अभी मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई रिकॉर्ड करते करते। बाकी के जो है ना, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा बाकी के क्वेश्चंस
उस पर क्लिक, मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर क्लिक करना। बाकी वाले जो क्वेश्चन है ना हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल तुम ये 45 देखो, इसमें तुम्हारे कितने मार्क्स बनते होंगे। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। तुम्हारे काम की चीज़ें ही आएंगी इस चैनल के ऊपर, कुछ आलतू फालतू का आने नहीं वाला, ठीक है। जम्मू कश्मीर वालों, ठीक है। फिर वो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर लो और नेक्स्ट वाली वीडियो पे आ जाओ।